वेलकम टू माय चैनल वीकेएम एग्ज़ाम। आज है 27 जून और 27 जून से करंट अफेयर के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाला मेरा नेक्स्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, Deepak Agarwal has been appointed the first director of the Directorate of Religious Affairs headquartered in which city? अभी हाल ही में दीपक अग्रवाल को धार्मिक मामलों के निदेशालय का पहला निदेशक नियुक्त किया गया है। इसका मुख्यालय किस शहर में है? ए पुणे, बी वाराणसी, सी मथुरा और डी कोलकाता। तो इसका करेक्ट आंसर है बी वाराणसी। अभी हाल ही में वाराणसी मंडलायुक्त दीपक अग्रवाल को धार्मिक मामलों के निदेशालय का पहला निदेशक नियुक्त किया गया है, जिसका मुख्यालय वाराणसी में है। डीआरए मुख्यालय काशी विश्वनाथ विशेष क्षेत्र विकास बोर्ड की मदद से स्थापित किया जाएगा। डीआरए का उप कार्यालय गाजियाबाद के कैलाश मानसरोवर कार्यालय भवन में स्थापित किया जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। SBI कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज हैज टाइड अप विथ विच ऑफ द फॉलोइंग टू लॉन्च एन एक्सक्लूसिव को ब्रांडेड कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड। अभी हाल ही में SBI कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज ने एक विशेष सह ब्रांडेड कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ करार किया है? ए मिंत्रा, बी एजियो, सी फैब इंडिया और डी वेबसाइट। तो इसका करेक्ट आंसर है सी फैब इंडिया। अभी हाल ही में SBI कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज ने एक विशेष सह ब्रांडेड कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड फैब इंडिया SBI कार्ड लॉन्च करने के लिए फैब इंडिया के साथ करार किया है। कार्ड को अपने प्रीमियम ग्राहकों को एक पुरस्कृत खरीदारी अनुभव प्रदान करने के लिए क्यूरेटरों, लाभों और विशेषकारों के साथ डिजाइन किया गया है। कार्ड 2 वेरिएंट आता है, फैब इंडिया SBI कार्ड और फैब इंडिया SBI कार्ड। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। Who has qualified for Wimbledon to become the first Chinese man in the open era to play in the Grand Slam tournament? अभी हाल ही में कौन विंबलडन के लिए क्वालिफाई करके ओपन एरा में ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले चीनी व्यक्ति बने हैं? ए ऊ इबिंग, बी झांग जीजेन, सी एलेक्जेंड्रेड मुलेरी और डी जे क्लार्क। तो इसका करेक्ट आंसर है झांग जीजेन। हाल ही में झांग जीजेन विंबलडन के लिए क्वालिफाई करके ओपन एरा में ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले चीनी व्यक्ति बने। उन्होंने क्वालिफाइंग के अंतिम दौर में अर्जेंटीना के फ्रांसिस्को सैनरुडेलो को 6-0, 6-3, 6-7 और 7-6 से हराकर मुख्य ड्रॉ में जगह बनाई है। दुनिया में 178वें स्थान पर आने वाले शंघाई के मूल निवासी झांग दुनिया के शीर्ष 250 में एकमात्र चीनी व्यक्ति हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स हैज़ रिटेन्ड विच कंट्री ऑन इट्स ग्रे लिस्ट? अभी हाल ही में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने किस देश को अपनी ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा है? ए ओमान, बी पाकिस्तान, सी रूस और डी सऊदी अरब। तो इसका करेक्ट आंसर है बी पाकिस्तान। अभी हाल ही में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा है। इससे पहले जून 2021 में FATF के एक क्षेत्रीय सहयोगी ने पाकिस्तान को इन्हांस्ड फॉलोअप सूची में बनाए रखा था और देश ने FATF द्वारा निर्धारित कार्रवाई मतों के लिए अपने प्रयासों को मजबूत करने के लिए कहा था। FATF ने देश के मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग को रोकने के लिए पाकिस्तान के लिए उपयोग की एक सूची की सिफारिश की थी। अब बात आ गई पाकिस्तान की, तो ये है मैप में पाकिस्तान। इसकी राजधानी है इस्लामाबाद, इसकी मुद्रा है पाकिस्तानी रुपया और इसका राष्ट्रीय खेल है फील्ड हॉकी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। इंडिया विल सून हैव द वर्ल्ड्स फर्स्ट DNA प्लाज्मिड वैक्सीन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग दैट हैज़ बीन मेड इन इंडिया? अभी हाल ही में भारत में निम्न में से किसके द्वारा भारत में निर्मित दुनिया का पहला DNA प्लाज्मिड टीका होगा? ए ल्यूपिड लिमिटेड, बी सन फार्मा, सी जाइडस कैडिला और डी सिप्ला। तो इसका करेक्ट आंसर है सी जाइडस कैडिला। अभी हाल ही में भारत में जाइडस कैडिला द्वारा भारत में निर्मित दुनिया का पहला DNA प्लाज्मिड टीका होगा। भारतीय mRNA टीका जिसे 2 से 8 डिग्री सेल्सियस तापमान पर रखा जा सकता है, भी सितंबर 2021 तक उपलब्ध हो जाएगा। दूसरा टीका बायोलॉजिकल ई जिसके बनने की सरकार को जल्द ही उम्मीद है, वह एक प्रोटीन सब यूनिट टीका है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। इंडिया हैज़ एग्रीड टू होस्ट विच एडिशन ऑफ द एशियन मिनिस्ट्रियल एनर्जी राउंड टेबल इन 2022? अभी हाल ही में भारत 2022 में
एशियाई मंत्री स्तरीय ऊर्जा गोलमेज सम्मेलन के किस संस्करण की मेजबानी करने के लिए सहमत हो गया? ए 7वां, बी 8वां, सी 9वां और डी 10वां। तो इसका करेक्ट आंसर है सी 9वां। अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा मंच के अनुसार भारत 2022 में 9वें एशियाई मंत्री स्तरीय ऊर्जा गोलमेज की मेजबानी करने के लिए सहमत हो गया है। 9वीं एशियाई मंत्री स्तरीय ऊर्जा गोलमेज बैठक 2018 के दौरान आबू धाबी में पिछली बैठक में हुई सहमति को बढ़ावा देगी, जिसकी सह मेजबानी भारत ने की थी। पिछली बैठक परिवर्तन के युग में वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा पर केंद्रित थी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 है द 60th नेशनल इंटर स्टेट एथलेटिक्स चैंपियनशिप बिगेन ऑन 25 जून 2021 एट द नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स इन विच सिटी। अभी हाल ही में 60वीं राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप 25 जून 2021 को किस शहर में स्थित नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान में शुरू हुई? ए नई दिल्ली, बी जोधपुर, सी आगरा और डी पटियाला। तो इसका करेक्ट आंसर है डी पटियाला। अभी हाल ही में 60वीं राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप 25 जून 2021 को नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला में शुरू हुई है। 5 दिवसीय आयोजन के पहले दिन 6 फाइनल आयोजित किए गए। पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़, पुरुषों की पोल वॉल्ट, महिलाओं की 5,000 मीटर दौड़, 100 मीटर बाधा दौड़, ट्रिपल जंप और हैम्पर थे इवेंट। मध्य प्रदेश के विक्रम भरत सिंह ने पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ को 30 मिनट 16.44 सेकेंड में पूरा करके स्वर्ण पदक जीता। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। फॉर द फर्स्ट टाइम ए वन ऑफ अ काइंड कैटल वार रूम हैज़ बीन सेटअप बाय द कर्नाटक गवर्नमेंट इन विच सिटी। अभी हाल ही में पहली बार कर्नाटक सरकार द्वारा किस शहर में एक अनूठा पशु वॉर रूम स्थापित किया गया है? ए मंगलोर, बी बेंगलुरु, सी शिवमोगा और डी तुमकुरू। तो इसका करेक्ट आंसर है बी बेंगलुरु। अभी हाल ही में पहली बार कर्नाटक सरकार द्वारा एक तरह का अनूठा पशु वॉर रूम स्थापित किया गया है। बेंगलुरु में शुरू किया गया पशु कल्याण वॉर रूम पशुपालकों और डेयरी किसानों को राज्य में पशुधन के स्वास्थ्य और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए सहायता प्रदान करेगा। इसे पशुपालन और पशु चिकित्सा सेवा आयुक्तालय में स्थापित किया जाएगा। बात आगे कर्नाटक की, तो यह मैप में कर्नाटक। इसके मुख्यमंत्री हैं BS येदियुरप्पा, इसके राज्यपाल हैं वजुभाई वाला। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज़ एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग 2021? इस बार की नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2021 का विषय वस्तु क्या है? ए बेटर नॉलेज फॉर बेटर केयर, बी शेयर ड्रग फैक्ट्स टू सेव लाइव्स, सी हेल्थ फॉर जस्टिस फॉर हेल्थ और डी लिस्टेन फर्स्ट। इसका करेक्ट आंसर है बी शेयर ड्रग फैक्टर्स टू सेव लाइव्स। इसका अब हर वर्ष 26 जून को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय नशा और तस्करी निषेध दिवस मनाया जाता है। यह दिन नशीली दवाओं के दुरुपयोग को समाप्त करने के लिए और अवैध नशीली दवाओं के व्यापार को बढ़ावा देने वाले संरचनात्मक कारणों को संबोधित करने के लिए समर्पित है। वर्ष 2021 की विषय वस्तु है शेयर ड्रग फैक्टर्स टू सेव लाइव्स है। यह दिन लीन जैक्सू के अफीम व्यापार को रणनीतिक रूप से समाप्त करने के प्रयासों को भी चिन्हित करता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। विच सिटीज़ वोन द स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 ज्वाइंटली फॉर देयर ओवरऑल डेवलपमेंट? अभी हाल ही में किन शहरों ने अपने समग्र विकास के लिए संयुक्त रूप से स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 जीता है? ए इंदौर और सूरत, बी पुणे और अहमदाबाद, सी अहमदाबाद और लखनऊ और डी चेन्नई और मुंबई। तो इसका करेक्ट आंसर है ए इंदौर और सूरत। अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 की घोषणा की है। इंदौर मध्य प्रदेश और सूरत गुजरात ने अपने समग्र विकास के लिए संयुक्त रूप से पुरस्कार जीता है। स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 के तहत उत्तर प्रदेश सभी राज्यों में शीर्ष रहा है। इसके बाद मध्य प्रदेश और तमिलनाडु थे। चंडीगढ़ ने केंद्र शासित प्रदेशों के लिए पुरस्कार जीता है, जबकि इंदौर ने इनोवेटिव आइडिया अवार्ड्स जीता है। अब चलते हैं लास्ट वीडियो का क्वेश्चन देख लेते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ सी फेयर इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर 25 जून in which year the International Maritime Organization decided they designate June 25 as the International Day of the Seafarer। अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस हर वर्ष 25 जून को मनाया जाता है। किस वर्ष में अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस के रूप में नामित करने का निर्णय लिया गया? ए 2004, बी 2006, 2008 और 2010। तो इसका करेक्ट आंसर है डी 2010। अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस हर वर्ष 25 जून को मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस के रूप में निर्णय लिया गया था
2010 में। ठीक है, अब चलते क्वेश्चन ऑफ द डे। तो क्वेश्चन ऑफ द डे है, शिवान पास्ड अवे इन जून 2021, ही वॉन द नेशनल अवार्ड हाउ मेनी टाइम्स इन हिज कैरियर। शिवान का जून 2021 में निधन हो गया है, उन्होंने अपने कैरियर में कितनी बार राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? A 2, B 3, C 4 और D 5। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। मैं आपको डेली बोलता हूँ, अगर आपको क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप आंसर पूरा डिटेल में लिखा कीजिए। ठीक है, और इस तरह के और करंट अफेयर्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आने वाला मेरा नेक्स्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।